हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए पार्ट 27 टू द पावर एक्स इक्वल टू 9/3 टू द पावर एक्स। हमें इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब टू द पावर एक्स। ठीक है, 27 को हमने 3 क्यूब लिख लिया और उसकी जो एक्स पावर थी वो यहां पर आ गई। इसी तरह से 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर अपॉन 3 टू द पावर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, तो ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3x इक्वल। बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड के केस में पावर्स हो जाती हैं माइनस। एक फॉर्मूला होता है ना, ये a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। डिवाइड होते हैं दोनों, दोनों ही 3 हैं, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो गई 2 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड जो बेसिस हैं 3, ये दोनों सेम है। जब बेसिस सेम हो जाते हैं ना दोनों साइड पे, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर जो पावर्स होती हैं वो इक्वल में आ जाती है, यानी 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस का x यहां पर आके प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 2। 3x प्लस x 4x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2/4 कट करेंगे तो आंसर आएगा x इक्वल टू 1/2। ठीक है, नाउ बी पार्ट 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। अब यहाँ पे देखो ना तो ये बेसिस सेम है ना ऊपर इनकी पावर सेम है, तो ऐसे केस पे क्या करें हम? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये राइट हैंड साइड में 135 है ना, इसके पहले आप फैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में, ये 135 के फैक्टर्स कर लो, बाकी सब सेम लिखा जाएगा। थ्री से कट होगा ये 45, 15, 1। ठीक है, तो ये 3 आ गया 3 टाइम्स, यानी यहाँ लिखेंगे 3 क्यूब इंटू 5 1 टाइम आ रहा है, इंटू में 5। ठीक है, अब इस वाले स्टेप के बाद क्या होगा देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट मीन्स 5, जो 5 दोनों साइड है इन दोनों को अलग कर लेंगे, ऐसे ये 3 3 है ना, इनको अलग कर लेंगे इस तरह से। 5 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल ये वाला 5। इसी तरह से ये दोनों 3 है, इनको सेपरेट कर लिया, यानी 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू में 3 क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व मैं दोनों को करके दिखाऊंगा, आंसर भी दोनों में सेम ही आएंगे देखना, बट एक्चुअल में हमें किसी एक को ही सॉल्व करके जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेनी होती है यहाँ से। ठीक है, बट आपको दिखाऊंगा कि दोनों को सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बेसिस सेम है, देखो दोनों साइड 5 5 है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों साइड 3 3 थे, तो 3 यहाँ से कैंसिल हो गया था, ऊपर दोनों की जो पावर्स थी वो इक्वल में आ गई थी, है ना। तो सेम स्टेप यहाँ भी यूज करेंगे। यहाँ देख रहे हो 5 5 है दोनों साइड। अब यहाँ से इसकी पावर है x माइनस 2 इक्वल, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, माइनस का 2 यहाँ पर आके +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा
3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, इससे भी देखना आंसर जो है 3 ही आएगा। ठीक है, बेसिस सेम है बोथ साइड, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल में आ जाएंगी, ये 2x माइनस 3 और ये वाला 3 नीचे आ गया। ठीक है, माइनस का जो 3 है ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 3 में, तो 3 + 3 हो जाएगा 6, 6/2 हो जाएगा यहाँ से 3, सेम वैल्यूज आ गई। ठीक है, बट ये होता क्या है, इसमें आपको सिर्फ किसी एक को ही जो है शो करना होता है। लिखो आप इस तरह से दोनों को ही, बट दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके ना एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्योंकि आंसर दोनों का सेम ही आना होता है। ठीक है, सी पार्ट, 2⁵x-5 इंटू 5⁵x-4 इक्वल टू 5। देखो ये भी क्वेश्चन जो है बी पार्ट की तरह ही है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक तो 2 और एक 5, यानी बेसिस अलग अलग हो गए और इनकी पावर्स भी अलग अलग हैं, यानी यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अब बात आती है जैसे हमने बी पार्ट में किया, इस 135 के फैक्टर्स कर लिए थे, फिर हमने देखा कि सेम सेम बेसिस वालों को ना, जैसे यहाँ पे 5 ये था और ये 5 ये था, इनको हमने अलग कर लिया, ऐसे ये 3 वालों को अलग कर लिया। अब सेम हमें यहाँ पर भी कुछ यही स्टेप यूज करना है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है ना, तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 है नहीं, तो कैसे करोगे, देखो 2⁵x-5 इंटू 5⁵x-4 इक्वल टू 5 इंटू, बात आ रही थी यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को कैसे करोगे, आप यहाँ के 2 की पावर 0 भी लिख सकते हो। किसी की भी पावर 0 हो, हमेशा उसका आंसर कितना आता है 1, यानी 2⁵0 का मतलब क्या है 1, 5 इंटू 1 5, तो हम इसको यहाँ पे 2⁵0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसको इसके इक्वल टू पुट कर दो, या इसको इसके इक्वल टू पुट कर दो। अगर आप दोनों को शो करना चाहते हो तो दोनों यहाँ पे शो करवा सकते हो, सॉल्व किसी एक को ही कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों लिख देते हैं 2⁵x-5 इक्वल टू 2⁵0, इसी तरह से 5⁵x-4 इक्वल 5। जब बेसिस सेम है बोथ साइड तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इनकी पावर्स इक्वल में आ जाएंगी। पावर्स है x-5 इक्वल टू 0, माइनस का 5 वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका आंसर आ गया 5। आप चाहो तो यहाँ पे भी आपको मैं शो करके दिखा सकता हूँ, इसका आंसर भी जो है 5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो बेसिस दोनों साइड सेम है, तो ये 5 दोनों कैंसिल हो गए, अब इनकी पावर्स जो है इक्वल में आ जाएंगी, तो x-4 इक्वल टू, इस वाले 5 की पावर थी 1, क्योंकि पावर कुछ भी नहीं है, माइनस का 4 वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला आपको कि दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व करके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी सेम आ गया वैल्यू। नाउ डी पार्ट, 3/5 इंटू 5/3 इक्वल टू 125/27। अब देखो यहां पर भी जो है बेसिस सेम नहीं है, ना ही पावर सेम है, और इक्वल टू में 125/27। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो एक काम करते हैं, पहले इनको ना, इनके पहले फैक्टर्स करके इनको पावर्स में लिख देते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने 135 के फैक्टर्स करके इसको कुछ इस तरह से नोट किया था हमने, तो इसको भी ना 125/27 को पहले पावर्स में करके कुछ यहाँ पे शो कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 5/3 इक्वल टू 125 का मतलब होता है 5, देखो 125 इक्वल होता है 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 क्यूब। ऐसे ही 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, ये भी क्या हो गया 3 क्यूब। तो 5 क्यूब और 3 क्यूब, इसको हम ऐसे लिख लें 5/3 का होल क्यूब। ठीक है, 5/3 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों में ही पावर सेम है तो हमने सिंगल पावर कर दी ब्रैकेट डाल के। ओके, अब अगला स्टेप कैसे करेंगे, यहां 5/3 आ गया, यहां भी 5/3 है,
और ये 3/5 है। एक काम करें, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दें, तीनों सेम हो जाएंगी 5/3, है ना। अब इस फ्रैक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 5/3 -x, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और बाकी सबको सेम रहने दो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखो, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ये आ जाएगा 5/3 और इनकी पावर्स हो जाएगी -x प्लस का 2x। एक फॉर्मूला आपको पता है, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। यानी जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो देखो यहाँ पे बेसिस सेम थे 5/3, तो एक बार 5/3 लिख के उनकी दोनों पावर जो है ऐड कर दी, इक्वल 5/3 क्यूब। ठीक है, अब देखो बेसिस दोनों साइड सेम है, तो 5/3 से 5/3 हो गया कैंसिल, -x प्लस 2x होता है प्लस का x, इक्वल टू ये 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। स्टार्टिंग में कैसे करना है, ये नंबर दोनों को ना पहले आप पावर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर देखो ये दोनों बेसिस तो सेम है, बस यही इसका रिवर्स है, तो इसको भी हमने चेंज कर दिया, 3/5 को कर दिया 5/3, पावर इसकी नेगेटिव हो गई। उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड कर दी, फिर दोनों साइड बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स इक्वल में आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 7⁴x+2 इंटू 7 इक्वल टू 49। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी हो जाएगी x+2 प्लस इस 7 की पावर है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है इसकी पावर, तो यहाँ पे डाल देंगे 1। 49 को लिखेंगे 7²। ओके, बोथ साइड 7 है, सेम है, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, इनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल में आ जाएंगी, यानी पावर है इसकी x+2 + 1 3 इक्वल टू इसकी पावर है 2, प्लस का 3 वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 - 3 और x की वैल्यू यहां से आ गई -1। ओके, तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें, इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।